एक बड़ा भाई और एक छोटा भाई, जो दोनों स्वभाव से बिल्कुल विपरीत थे। बड़ा भाई मानता था कि लोगों की मदद करनी चाहिए, सेवा का भाव रखना चाहिए और जबकि सबसे अच्छे से पेश आना चाहिए, उनके सामने विनम्र होना चाहिए और जब जब मौका मिले तब हमको दान करना चाहिए। और छोटा भाई मानता था कि जीवन एक ही बार मिलता है, इसलिए उसको खुलकर जियो, जो मन में आए जो करो, कुछ भी करो, आप नशा करो, बार करो, कुछ भी जिसे खुशी मिले आपको वो हर काम करना चाहिए। तो दोस्तों, इस कहानी को अंत तक समझना, तभी आपको इसकी सच्चाई जो है मालूम चलेगी। तो दोस्तों, दोनों भाई अपनी अपनी मान्यताओं के हिसाब से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। बड़ा भाई जो भी कमाता उसे बड़ी मुश्किल से गुजारा चल पाता था, क्योंकि वो जब भी मौका मिलता दूसरों की मदद करता और सत्संग सुनने जाता, मेडिटेशन करता और जितना हो सके लोगों की मदद करता और उनकी समस्या जो है सुलझाने का प्रयास करता। और छोटा भाई जो है गलत रास्ते पर जा रहा था, वह गलत तरीके से उसने इतना धन इकट्ठा कर लिया, वो अपनी हर इच्छा पूरा करता। अनेक जो है बुरे शौक उसके दिमाग में लग गए, दारू सिगरेट आदि जो है पीने लग गया और जितना जो है वो बिगड़ सकता था उतना बिगड़ गया। बड़ा भाई अक्सर अपने छोटे भाई को समझाने की कोशिश करता कि तू ये तरीका छोड़ दे, इन गलत बातों को छोड़ दे, तो जो कुछ कर रहा है वो अच्छे कर्म नहीं है। लेकिन छोटा भाई उसकी एक ना सुनता और उल्टे बड़े भाई को अपना जो है गालियां निकालता, उनसे कुछ भी कहता, लेकिन बड़े भाई जो है छोटे भाई की बात को नहीं सुना करता। दोस्तों, वह ऐसे ही करते उनके दिन गुजर रहे थे। एक दिन बड़े भाई को घर में लौटते वक्त चप्पल में जो है कील घुस गई। चप्पल को चीरते हुए जो है उनके पाँव में कील घुस गई और उनसे खून की धारा बहने लगी। उसका दर्द इतना हुआ कि वो ठीक से चल नहीं पा रहा था, लेकिन फिर भी जैसे तैसे लंगड़ाते दर सर करते अपने घर तक पहुंचा। और घर पहुंचने के बाद उसे बिल्कुल भी खड़ा हुआ नहीं जा रहा था। उसे बहुत प्यास लग रही थी, लेकिन दर्द इतना ज्यादा था कि वो पानी का गिलास लेने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। इसलिए अब बड़ा भाई छोटे भाई के आने की राह देखने लगता है कि थोड़ी देर बाद छोटा घर आएगा। उसके चेहरे पर बड़ी मुस्कान थी कि वो बहुत ज्यादा खुश लग रहा था। छोटा भाई उनके घर आया और छोटे भाई को देखते ही बड़े भाई ने पानी मांगा। छोटे भाई ने पानी बड़े भाई को पिलाया और कहा कि भैया ये क्या हुआ, आपके पैर में क्या हो गया। तो छोटा भाई जो है बोला कि आप इतना सादा रहते हो, सच्चाई भरा जीवन जीते हो, फिर भी आपको बदले में क्या मिला, ये दुख ही मिला आपको। इसलिए मैं कहता हूँ कि ज्यादा जो है अच्छाई करना छोड़ दूं। तो दोस्तों, बड़े भाई ने जो कहा वो सुनकर दोस्तों आपको जो है लगेगा कि जीवन हमको खुलकर जीना चाहिए या फिर जो है बुरे काम करना चाहिए। और दोस्तों, फिर बड़े भाई ने कहा कि तेरे को क्या मिला। तो छोटे भाई ने कहा कि मुझे आज जो है रास्ते में हीरे का हार मिला है, इसलिए परिस्थितियां साबित करते हैं कि मेरा तरीका सही है और आपका गलत है। बड़ा भाई परेशान था, फिर भी छोटे भाई को समझाने लगा कि इसका तरीका सही नहीं है, भैया छोड़ दीजिए। बड़ा भाई कह रहा था कि यह तरीका सही नहीं है, शायद कुछ गड़बड़ है, इसलिए हम ऐसा करते हैं। चलो हम दोनों कल ज्योतिषी के पास चलते हैं और अपनी अपनी कुंडली दिखाएंगे कि क्या दिक्कत है। अगली सुबह दोनों भाई अपनी अपनी कुंडली लेकर ज्योतिषी के पास पहुंच गए। बड़े भाई ने अपनी कुंडली ज्योतिषी को दिखाई तो उसको देखते ही ज्योतिषी बोला, हे भगवान, ये किस अभागे की कुंडली है, ये तो अब तक कब का मर गया होता। बड़ा भाई कुछ नहीं बोला। फिर छोटे भाई की कुंडली ज्योतिषी को पढ़ने के लिए दी गई। उसने कुंडली देखते ही खुशी से बोल पड़ा, ये बहुत अच्छी कुंडली है, इसमें तो राजयोग लिखा है, ये अब तक जरूर जो है बड़ा मंत्री बन गया होगा या बड़े पद को हासिल कर लिया होगा। दोनों कुंडली दिखा देने के बाद ज्योतिषी ने कहा कि यह कुंडली उनकी है और आपकी भविष्यवाणी गलत है, क्योंकि ना तो बड़ा भाई अब तक मरा है और ना छोटा भाई जो है बड़ा आदमी बन पाया है। दोस्तों, ज्योतिषी ने कहा कि मैं गलत नहीं हो सकता, तुम्हें ही कुछ गलती हुई है, तुम्हारी कुंडली में लिखा जो है वह जरूर बदल आए। तो दोस्तों, बड़े भाई ने कहा कि छोटे भाई ने जीवन का तरीका था वो कर्म करता था, उसके बारे में जाना। और बड़े भाई ने कहा कि मैं कर्म करता था तो मेरे बारे में ऐसा गलत क्यों हुआ। तो ज्योतिषी ने समझाते हुए बोला कि मेरी कुंडली कभी गलत हो नहीं सकती, बड़े भाई के कर्म अच्छे हैं, इसलिए उसके कुंडली में मौत की जगह सिर्फ एक कील का दर्द दिया। तो दोस्तों, दूसरी तरफ छोटे भाई के कर्म बुरे थे, जिस वजह से उनका राजयोग चला गया और सिर्फ एक छोटा सा हीरे का हार मिला, जिसे बेचकर वो जल्दी ही खत्म कर देगा। तो दोस्तों, ये कहानी सिखाती है कि हमारे कर्म जैसे होंगे फल भी वैसे होंगे। अगर हमारा वर्तमान बुरा चल रहा है तो चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमेशा कर्म अच्छे करो ताकि आगे चल करके आपको जो है परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो दोस्तों,
हमारे वर्तमान कर्मों से ही हिसाब होगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि कितने भी परिस्थिति आ जाए, कितना भी बड़ा से बड़ा दुख आ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन आपको अच्छे कर्म नहीं छोड़ना चाहिए। तो दोस्तों ये कहानी मेरे को बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैंने आपको बताई। इस जो है कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि दोस्तों आजकल अधिकतर ऐसा ही देखा जाता है कि जो है लोग जो हैं बुरे कामों में ज़्यादा फंस रहे हैं, अच्छे कामों को लोगों ने छोड़ दिया। तो दोस्तों ऐसी कहानियाँ जो है आपको अगर देखनी है तो देवांशी मोटिवेशन के चैनल के साथ आपको बने रहना है।